इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए लाखों लोग देवभूमि की यात्रा कर रहे हैं। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 8 लाख श्रद्धालुओं ने इन धामों के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन बदलता मौसम, कठिन पहाड़ी रास्ते, बरसाती नाले और अचानक मौसम बदलने के कारण पैदा हो रहे खतरों ने भक्तों को चिंतित कर दिया है। देश भर के लाखों श्रद्धालु इस संशय में हैं कि इस वक्त केदारनाथ की यात्रा पर जाएं या फिर नहीं। अगर यात्रा के दौरान उनके सामने कोई संकट पैदा होता है तो उन्हें किन सावधानियों को बरतना चाहिए। आइए इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि चारधाम यात्रा में आप कैसे उत्तराखंड सरकार की सुविधाओं और खुद की जागरूकता से इस यात्रा को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उत्तराखंड के चारों धामों में जहां सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है वो है केदारनाथ की पैदल यात्रा। गौरीकुंड से जब भक्त पैदल यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें खराब मौसम, फिसलन भरे रास्ते और बरसाती नालों के खौफ से गुजरना होता है। फिर जैसे ही वो ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें एवलांच या फिर बर्फीले तूफान का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में इन खतरों से बचने के लिए उत्तराखंड सरकार आपकी मदद कर सकती है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आपको यात्रा के दौरान गौरीकुंड से लेकर बाबा केदार के धाम तक उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। जगह जगह पर स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए हैं जो मुश्किल में फंसे यात्रियों की मदद के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। लगभग गौरीकुंड से लेकर के हमारे पास 12-13 चिकित्सालय यहाँ पे हैं। पैदल मार्ग पे 12 चिकित्सालय हैं जिनमें लगभग सभी जगह पे हमारे पास चिकित्सक, पैरामेडिकल की टीम है। सभी जगह ऑक्सीजन, इंजेक्शन और ईसीजी इस तरह की सुविधाएं हमने कर रखी हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे, सभी जगह पे हमारे यहाँ कार्डियक की भी जो चिकित्सा देने वाली है, लोडिंग डोज, ईसीजी इस तरह की व्यवस्था करी हुई है हमारे यहाँ। इसके अतिरिक्त केदारनाथ में विशेष तौर पे इस बार 8 चिकित्सक हमारे यहाँ तैनात हैं जिसमें 3 विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने इमरजेंसी बेड में बढ़ोतरी करी है। 2 बेड हमने इमरजेंसी के बढ़ाए हैं। 5 बेड की इमरजेंसी हमारी हो गई है और बाकी के जो हम 17 बेडेड हॉस्पिटल ही हमने हैंडओवर किया है तो बाकी के बेड भी हमने लगवा दिए हैं और उस पर व्यवस्था भर्ती के लिए भी हमने शुरू कर दी है। इसी प्रकार से जो पिछली बार की कई जो हमारे उपकरण थे उनका हमने संचालन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, इन सारे उपकरणों का हमने संचालन शुरू कर दिया है। लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, आपात स्थिति में प्रशासन को उन्हें तलाशने में, उनकी मदद करने में आसानी होगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने आपात स्थिति में यात्रियों को केदारनाथ से नीचे लाने के लिए एयरलिफ्ट की सुविधा भी तैनात की है। अगर किसी यात्री की केदारनाथ में ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है तो उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। अब आप ये जानिए कि केदारनाथ जाने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको बरसाती नालों से सावधान रहना चाहिए। ये नाले आपको सूखे नजर आएंगे, इन पर पानी भी कम होगा, लेकिन बारिश होने पर ये नाले कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा पत्थर गिरने वाली जगहों से आपको दूर रहना चाहिए। केदारनाथ में कई जगह ऐसी हैं जहां पर लैंडस्लाइड होता है, वहां पर पत्थर गिरते हैं, तो इन जगहों से आपको सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा केदारनाथ में बेहद ठंड पड़ रही है, मौसम अचानक बदल जाता है तो आपको गर्म कपड़े साथ लेकर चलना चाहिए। इसके अलावा सूखे नाले यानी स्थानीय भाषा में जिन्हें गधेरा कहा जाता है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। बारिश ज्यादा होने पर सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में ही आपको रुकना चाहिए। पैदल यात्रा के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा बर्फबारी होने पर आपको खुद का बचाव करना चाहिए और वहां पर बने शेल्टर में आपको रुकने की जरूरत उस वक्त होती है। और फिसलन भरे रास्तों से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि लगातार केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर चलते हैं जिस वजह से वहां पर फिसलन ज्यादा हो रही है। तो अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इन सावधानियों को जरूर बरतें और पूरी जानकारी के बाद ही यात्रा पर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।